मैं तिलक लगा सकता हूँ क्या, क्या मैं ठाकुर जी के नाम की मांग भर सकता हूँ, मैं ठाकुर जी की सुहागिन होना चाहता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा, पुरुष है चाहे स्त्री, कोई भी कृष्ण को पति मान सकता है, क्योंकि आत्मा के पति हैं वो सबकी, वो जगत पति हैं। पुरुष की आत्मा चाहे स्त्री की आत्मा, आत्मा में लिंग भेद नहीं। लेकिन पुरुष का शरीर जब भगवान ने दिया ना, तो बाहर की मर्यादा में पुरुष बन के ही रहो, मांग भरने की आवश्यकता नहीं है। और स्त्रियां भी कोई कृष्ण को पति मानती है, तब भी कृष्ण के नाम से उनको इस शरीर के मांग में सिंदूर भरने की आवश्यकता नहीं है। बाई जी ने सिंदूर नहीं भरा था, जबकि वो अचल सुहागिन है, श्री कृष्ण उनके पति हैं, लेकिन वो मांग में सिंदूर नहीं भरती, वो श्रृंगार नहीं करती थी। बाई जी, श्री रुक्मिणी बाई जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने श्रृंगार नहीं किया। तो सबके पति तो श्री कृष्ण है, लेकिन ये शरीर है ना, ये माया का है, इसको तो चिता में जलकर राख हो जाना है, इसलिए इसको सजाने की आवश्यकता नहीं। तो चाहे स्त्री हो, वो भी मांग में सिंदूर कृष्ण के नाम से भरने की आवश्यकता नहीं है, और इतने से होगा भी कुछ नहीं। और चाहे पुरुष है, उसको भी ये ड्रामा नहीं करना, ये तो एक नाटक हो जाएगा, अपमान हो जाएगा भक्ति का, और लोग मजाक करेंगे आपकी मांग के सिंदूर का। यहाँ नहीं, बल्कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, भीतर से भाव करो कि मैं सखी हूं, और सजाओ अपने आप को चिंतन में, और फिर सखी भाव देह धारण करके भावना में और प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करो। हर सखी सदा सुहागिन है, हर सखी की मांग में सिंदूर है। पूज्य बाबा भी जब चिंतन करते हैं तो मैं मंजू श्यामा सखी, तो उनकी भी मांग में सिंदूर है पूज्य बाबा की। लेकिन इस शरीर नहीं, मिट्टी का, ये मिट्टी का शरीर ये कृष्ण की सेवा के योग्य नहीं है। हाँ, हम श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं इससे, लेकिन हमको कोई भी मांगलिक चिन्ह श्री कृष्ण के नाम से, ये जो मांग सिंदूर सोने चांदी के जेवर आभूषण पहने लग जाए, हम तो मंगलसूत्र पहन लग जाए, नहीं। एक विधान है, हमारा मंगलसूत्र ये तुलसी कंठी है, और हमारी मांग का सिंदूर ये गुरु से प्रदत्त जो तिलक है, यही है। गुरु प्रदत्त तिलक ही हमारी मांग का सुहाग का चिन्ह है, और हमारे गले में जो कंठी है यही हमारे सुहाग का चिन्ह है, और यही मर्यादा है शरीर की। इसी पे श्री कृष्ण के नाम से सिंदूर डालने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र का नियम नहीं है। दंडकारण्य के जो ऋषि है, इसके प्रमाण है, उन्होंने कांता भाव से भजा, लेकिन उन्होंने बाहर जटा जूट दाढ़ी साड़ी थोड़ी दाढ़ी दाढ़ी तो उन्होंने कोई भी बाहरी परिवर्तन नहीं किया, और देखिए उनको सारा प्राप्त हो गया। हाँ, तो ये प्रमाण है। तो परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, मनुष्य का है, स्त्री का। ये शरीर श्री कृष्ण की पत्नी नहीं हो सकता, ये शरीर श्री कृष्ण की सखा सखी नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण आपके सामने आएंगे, आपको अपने आप ही भीतर से सखा भाव प्राप्त होगा, और उस सख्य भाव की लीला में आप प्रत्यक्ष में शरीर के रहते ही आप देखिए, देखने में तो कोई 45 साल के होंगे उस समय, क्या बोलते हैं, कुम्मन दास जी महाराज, और उनके 5-6 संतानें भी तो उस समय की घटना है, नहीं 4 संतानें थी। अब आप देखिए, उस समय उनमें सखा भाव आ गया, सामने श्री कृष्ण दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया ब्रज, और कन्हैया आकर के बोले कुम्मन दास जी से, चलो चोरी करने चले माखन की, और कुम्मन दास जी चले गए चोरी करने। और बारसुंद का शरीर तो पूरा युवा है, लेकिन भीतर से वो बाल सख हैं कृष्ण के, और फिर चोरी करने गए। इसी प्रकार वृद्ध हो चुके थे ये अपना ग्वारिया बाबा, लेकिन भीतर भाव देह प्राप्त हो गया कि मैं 8-9 साल का कन्हैया का सखा हूं, और उनके संग खेलते थे। तो ये भाव देह प्राप्त होगा, वो जो भाव देह प्राप्त होगा वो 14, 15, 10, 11, 9 साल तक का हो सकता है। तो ऐसा आपको अनुभव होगा, और आप उस शरीर को भीतर ही भीतर सजाएंगे, और पूरा निकुंज आपके सामने प्रकट होगा। आप खूब मांग में सिंदूर भरिए, खूब अपने आप को सजाइए। लेकिन ये जो शरीर भौतिक मिला है, ये भगवान की पत्नी या भगवान की सखी होने लायक नहीं, मिट्टी का है, मिट्टी से खिलौना, मिट्टी से बना, अंत में मिट्टी बन जाएगा। लेकिन हम इस मिट्टी के शरीर से वो भाव देह प्राप्त कर सकते हैं। इससे भजन चिंतन करके, सत्संग कथा सुन के, पूजा पाठ करके, परिक्रमा करके, तो इस शरीर को ये साधन है,
इसको साध्य मत बनाइए, फिर तो आप बढ़िया बढ़िया 56 भोग खाइए और खूब ऐशो आराम कीजिए। फिर त्याग वैराग्य का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। फिर तो सुंदर कोठी बनाइए और सोचे मैं कृष्ण की पत्नी हूं, महारानी की तरह रहूंगी, सोने चांदी के अपना बेड बनवा, फिर तो दी पैसे वाले हो तो यही भाव करो मैं तो महारानी हूं कृष्ण की। अब मीरा भी तो कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन मीरा ने कभी सिंदूर भरा मांग में? बाला मैं बैरागन होंगी। बल्कि वो तो कह रही बाला मैं बैरागन हूं, भगवा बेस पहनूंगी, सिर की जटाएं, सिर की मैं जटा बना के रखूंगी। जा भेषा मेरा शाम रिजत सोई भेष धारूंगी। हाँ, जा भेषा मारो श्याम रिजत है। हाँ, सोई भेष धरांगी, बाला मैं बैरागन। तो मेरे ठाकुर जी हमको पत्नी के भेष में नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहता है कि संसार से मन हटे, आसक्ति छोड़ो, मुझ में प्रेम करो, यही भाव दे भगवान हमारे भीतर देखना चाहते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर भरने की आवश्यकता नहीं। आप तो पुरुष हैं, चाहे महिला भी क्यों ना हो, कृष्ण के नाम से इस शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण के लिए शरीर को सुंदर मत बनाइए। सोचो कि मैं भी मांग में सिंदूर भरूंगी, सुंदर मुकुट लगाऊंगी, सुंदर सोने चांदी के, यदि कोई संतनी बन गई घर छोड़कर और कहे कृष्ण मेरे पति है तो महारानी की तरह मैं रहूंगी, गलत, अपराध हो जाएगा। तो महारानी की तरह नहीं रहना है। मीरा तो अपने राजपाट छोड़ के वृंदावन में भिक्षा मांग के खाती है। तो भिक्षा करे खाती। मीरा ने कभी मांग में सिंदूर नहीं भरा। बाई जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि सोने चांदी से मैं लद के रहूं, मैं कृष्ण की पत्नी हूं, ऐसा उन्होंने तो नहीं किया। इसलिए आप ये नहीं करेंगे। कोई मांग में सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं, इस शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं कृष्ण के नाम से। और कृष्ण को ये सजा हुआ शरीर आपका पसंद नहीं तो मिट्टी का पुतला चिता में जड़कर इसको खाक हो जाना है, इसको क्या सजाना है? तुम आत्मा हो, भाव देह धारण करो, भावना करो कि मैं सखी हूं। अब निकुंज में अपने जाकर के, स्नान कुंज में जाकर के स्नान कीजिए भीतर चिंतन में, और वस्त्र अलंकारों से 16 श्रृंगार से अपने आप को सजाइए। और फिर अपने गुरु रूप सखी के साथ, युथेश्वरी महारानी के साथ फिर जाइए प्रिया प्रीतम की सेवा में, कीजिए खूब रोनुक जनक निकुंजों में घूमिए, लेकिन बाहर नहीं। बाहर से जैसे बाबा रहे, भाई जी रहे, ये कोई अपने आप को सजा के नहीं। और वृंदावन में देखिए कितने संत, लगभग सभी संत सखी भाव के उपासक हैं, लेकिन कोई सजा के नहीं रखता अपने आप को। इसलिए आपको सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।